भारत अफगानिस्तान व्यापार में 7 महीने में आया रिकॉर्ड उछाल। 525 मिलियन डॉलर का कारोबार से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बड़ा सहारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस बड़े बदलाव की ओर जिसने भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नई ऊर्जा भर दी है। बीते 7 महीनों में इन दोनों देशों के बीच जिस तरह व्यापार तेजी से बढ़ा है, उसने न सिर्फ अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को नई उम्मीद दी है, बल्कि भारत के लिए भी कई महत्वपूर्ण अवसर खोल दिए हैं। तालिबान शासन के साथ भारत के संबंध धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं और इस बदलाव का सीधा लाभ दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदले, लेकिन आर्थिक जरूरतें और सहयोग हमेशा अपने रास्ते तलाश ही लेते हैं। इसी बदले हुए माहौल के बीच भारत और अफगानिस्तान एक बार फिर पहले की तरह अपने कारोबारी रिश्तों को मजबूती दे रही है और आज हम उसी पूरी कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज इस रिपोर्ट में हम शुरुआत करेंगे उस महत्वपूर्ण जानकारी से जिसे अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के बीच पिछले 7 महीनों में व्यापार का कुल मूल्य 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब अफगानिस्तान आर्थिक अनिश्चितताओं, राजनीतिक चुनौतियों और वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद भारत के साथ तेजी से बढ़ता व्यापार इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग की जमीन अभी भी मजबूत है। ये वृद्धि सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि रिश्तों के फिर से पटरी पर लौटने का संकेत भी है। इन आंकड़ों में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। 525 मिलियन डॉलर के इस कुल व्यापार में से करीब 370 मिलियन डॉलर का निर्यात अफगानिस्तान ने भारत को किया है। इसका मतलब यह है कि भारत फिलहाल अफगानिस्तान से ज्यादा सामान खरीद रहा है और उसके लिए एक मजबूत बाजार साबित हो रहा है। यह स्थिति अफगानिस्तान के लिए बेहद सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था इस समय व्यापार पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। भारत ने अफगान उत्पादों के लिए अपने बाजार को काफी हद तक खोल रखा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान के निर्यातकों में भी भारत को लेकर भरोसा और उत्साह बढ़ रहा है। इस बढ़ते व्यापार ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की है। अफगानिस्तान से भारत को होने वाले निर्यातों में सबसे अधिक हिस्सा सूखे मेवों का है। भारत लंबे समय से अफगान सूखे मेवों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और पिछले महीनों में ये मांग और भी बढ़ी है। उच्च गुणवत्ता वाले बादाम, पिस्ता, किशमिश और अन्य मेवा भारतीय बाजारों में काफी लोकप्रिय है और त्योहारों से लेकर दैनिक उपयोग तक इनके खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सूखे मेवों का उत्पादन हजारों परिवारों की आजीविका का आधार रहा है और भारत इन उत्पादों का सबसे भरोसेमंद बाजार साबित हुआ है। यही कारण है कि अफगान किसान और व्यापारी भारत के साथ व्यापार बढ़ने को एक बड़ी राहत के रूप में देखते हैं। सूखे मेवों के अलावा अफगानिस्तान भारत को कई और महत्वपूर्ण कृषि आधारित उत्पाद भेजता है, जिसमें अंजीर, केसर, हींग और उसके बीज, किशमिश, जीरा, पिस्ता और बादाम प्रमुख है। ये सभी उत्पाद अफगानिस्तान की जलवायु और मिट्टी की वजह से बेहद उच्च गुणवत्ता के माने जाते हैं और भारत भी इन्हें अच्छी कीमत पर खरीदता है। केसर और हींग जैसे उत्पाद भारत में घरेलू उपयोग के साथ साथ औद्योगिक और कामों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वस्तुओं की लगातार बढ़ती मांग ने अफगानिस्तान के किसानों और व्यापारियों को एक स्थिर बाजार दिया है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलती हुई दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ भारत भी अफगानिस्तान की कई अहम जरूरतों को पूरा करता है। भारत से अफगानिस्तान को औषधीय दवाई, औद्योगिक कच्चा माल, कपास और वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और विभिन्न प्रकार के कपड़े बड़े पैमानों पर निर्यात किए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं अफगानिस्तान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां के उद्योग और स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा इन्हीं आयातित वस्तुओं पर आधारित है। भारत से आने वाली दवाइयां अफगानिस्तान के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि वो भरोसेमंद भी है और किफायती भी है। इन सारी स्थितियों के बीच एक बहुत सकारात्मक खबर ये भी सामने आई है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत और अफगानिस्तान के बीच कार्गो उड़ानों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
पिछले कुछ सालों में इन उड़ानों का बंद होना व्यापार पर भारी असर डाल रहा था, लेकिन अब इनके दोबारा शुरू होने से व्यापारिक गतिविधियों में नई जान आ रही है। जैसे ही इस फैसले की घोषणा हुई, अफगानिस्तान के व्यापारिक समुदाय में उत्साह देखा गया और विशेषज्ञों ने कहा कि ये कदम आने वाले महीनों में व्यापार को कई गुना बढ़ा सकता है। कार्गो उड़ानों के फिर से शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कई ऐसे उत्पाद जिनका जल्दी परिवहन जरूरी होता है, वो अब आसानी से और समय पर भारत पहुंच सकेंगे। अफगानिस्तान के कई कृषि उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से पहुंचाना मुश्किल होता है। एयर कार्गो का समाधान है अब इन उड़ानों के चलते भारतीय बाजारों में अफगान उत्पाद पहले से अधिक मात्रा में और तेजी से पहुंच पाएगा, जिससे व्यापार में स्थिरता और गति दोनों आएंगी। बिल्कुल, अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के पूर्व बोर्ड सदस्य खानजन अलखूजी ने भी इस फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि वाघा बॉर्डर की तुलना में एयर कार्गो अधिक भरोसेमंद और तेज विकल्प है, खासकर तब जब बात सूखे मेवे और जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की हो। उन्होंने कहा कि सड़क मार्गों से सामान ले जाने में कई तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन एयर कार्गो इनमें से कई समस्याओं को खत्म कर देता है और व्यापारियों को एक सुरक्षित विकल्प भी दे देता है। हालांकि अलखोजी ने यह भी कहा है कि एयर कार्गो की लागत अभी भी काफी अधिक है और इसे कम किए जाने से जरूरत है। उन्होंने बताया कि उच्च टैक्स और महंगे परिवहन शुल्क की वजह से कई छोटे और मध्य व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर सरकारें इन खर्चों को कम करने पर काम करे तो अफगान निर्यातक अति प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं और अफगानिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात में बहुत तेजी आ सकती है। उनके अनुसार व्यापार को बढ़ाने के लिए लागत कम करना उतना ही जरूरी है जितना कि सुविधाओं को बढ़ाना। अफगानिस्तान के आर्थिक विश्लेषक मीर शाकिर याकूबी ने भी इस पूरे विकास पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एयर कार्गो की वापसी सिर्फ व्यापार बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि ये दोनों देशों के लिए एक नई आर्थिक शुरुआत भी है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे और बाजारों में स्थिरता बढ़ेगी। याकूबी का मानना है कि अब जब व्यापार मजबूत होता है तो आर्थिक गतिविधियां भी तेज होती है और लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसलिए कदम अफगान अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। याकूबी आगे कहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता व्यापार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि ये उन रिश्तों की मजबूती का संकेत भी है जिन्हें हमेशा से भरोसे और सहयोग के आधार पर खड़ा किया गया है। उनका कहना है कि व्यापारिक संबंधों का मजबूत होना राजनीतिक स्थिरता और कूटनीतिक संवाद को भी बढ़ावा देता है। ऐसे माहौल में दोनों देशों के बीच अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग के रास्ते खुलते हैं, जो लंबे समय में दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इस बढ़ते व्यापारिक माहौल के बीच अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने इस सप्ताह भारत आए, जहां उन्होंने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। उनकी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट था, दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को और मजबूत बनाना। अफगानिस्तान वर्तमान में आर्थिक सुधार के दौर से गुजर रहा है और इस समय उसे ऐसे देशों की जरूरत है जो उसके साथ व्यापार कर सके और निवेश के नए रास्ते खोल सके। भारत उन देशों में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में हुई इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनका सीधा संबंध व्यापार को आसान और सुविधाजनक बनाने से है। अफगान पक्ष ने भारतीय अधिकारियों को भरोसा दिलाया और अफगानिस्तान भारतीय निवेशकों के लिए नए अवसरों को लेकर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत के उद्योगियों और निवेशकों के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है, बशर्ते दोनों देश मिलकर व्यापार को और अधिक सरल बनाने के कदम उठाएंगे। अजीजी की इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी था कि अफगान निवेशकों और निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों को भारत के सामने रखा जाए। उन्होंने बताया कि अगर टैक्स से जुड़े मुद्दे, कार्गो सेवाओं की लागत और व्यापारिक नियमों को आसान बनाया जाए तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक मात्रा कई गुना बढ़ सकती है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत इस दिशा में सहयोग करे ताकि अफगान व्यापारियों को दुनिया के अन्य बाजारों की तरह भारत में भी स्थिरता और सुरक्षा मिल सके। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता व्यापार सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, साझेदारी और एक बेहतर भविष्य की तलाश का हिस्सा है। पिछले 7 महीनों में $525 मिलियन का व्यापार और 375 लगभग मिलियन डॉलर का अफगानिस्तान से भारत को निर्यात
कार्गो उड़ानों की वापसी और उच्च स्तरीय वार्ताओं ने साबित कर दिया है कि दोनों देश के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में साझेदारी और गहरी होगी और इसके फायदे दोनों देशों की जनता तक पहुंचेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि दोनों देश आपस में मिलकर आगे कोई और समझौता कर सकते हैं या फिर कोई डील हो सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।